एक छोटे से गांव में एक मेहनती फल बेचने वाला रहता था। वह बहुत मेहनत करता था। उसका एक बेटा था। बेटे का नाम रामू था। रामू बहुत आलसी था। वह कभी भी अपने पिता की सहायता नहीं करता था। वह पूरा दिन खाता पीता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। एक दिन रामू का पिता रामू को बुलाकर कहता है कि रामू बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम शहर में जाकर कोई काम ढूंढ लो या फिर फल बेचो। अब मुझ में कड़ी मेहनत करने की ताकत नहीं रही। रामू कहता है, मुझे फल बेचना पसंद नहीं है। मैं शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूँगा। रामू ऐसा बोलकर वहाँ से निकल गया। लेकिन कई दिन बीत गए और रामू ना ही फल बेचता और ना ही नौकरी करता। पूरा दिन दोस्तों के साथ मटर मस्ती करता रहता था। कुछ दिन बाद रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई और सारी जमा पूंजी उनके इलाज में लग गई। फिर रामू का पिता रामू को बुलाता है और कहता है कि बेटा, मेरा दोस्त शहर में रहता है, उससे कुछ पैसे मांग कर ले आओ। मैं ठीक होने के बाद उसे चुका दूंगा। रामू शहर के लिए निकला। शहर के रास्ते के बीच में जंगल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रामू जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और आगे चलकर उसे शेर का सामना करना पड़ता है। रामू को देखकर शेर दौड़कर आता है। रामू शेर को देखकर घबरा गया और ज़ोर से भागने लगा। भागते भागते एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। जिस पेड़ पर रामू चढ़ा था, उस पेड़ पर पहले से एक भालू बैठा था। रामू भालू को देखकर ज़ोरों से डर गया। भालू ने रामू से कहा, तुम शांत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब तक शेर यहाँ से जाएगा तुम निश्चिंत रहो। शेर रामू को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामू को पकड़ नहीं पाता। इसलिए वह वहीं पेड़ के नीचे आराम करने बैठ जाता है। तभी शेर भालू से कहता है, भालू, हम जंगली जानवर हैं, तू मेरा साथ दे, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। तू उस आदमी को नीचे धकेल दे, मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा और तुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। भालू कहता है, मैंने इसे वादा किया है कि इसकी जान को बचा लूँगा। अगर मैंने इसे नीचे धकेल दिया तो मैं धोखेबाज बन जाऊँगा। कुछ देर शेर पेड़ के चारों ओर घूमता रहा और वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रामू के नीचे गिरने का इंतज़ार करता है। तभी शेर को एक और सुझाव सूझता है। वह रामू से कहता है, देखो आदमी, तुम भालू को नीचे धकेल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। रामू ने बहुत सोच विचार किया और आखिर में उसने भालू को नीचे धकेल दिया ताकि उसकी जान बच जाए और वह अपने घर जा सके। शेर भालू के पास गुस्से से आता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है और भालू काफ़ी देर तक लड़ता है। उसके बाद वापस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। रामू भालू को वापस पेड़ पर देखकर डर जाता है और सोचता है अब भालू उसको नीचे धकेल देगा। तभी शेर कहता है, भालू देखो, जिस आदमी को तुमने भरोसा दिलाया उसकी जान बचाने के लिए उसने ही तुम्हें नीचे धकेल दिया और तुझे धोखा दिया। चल अब तू उसे नीचे धकेल दे। भालू कहता है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, चाहे उसने मुझे नीचे क्यों ना गिरा दिया हो। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है और शेर पेड़ के नीचे घूमता रहता है। शेर राह देख देख कर वहाँ से चला जाता है और सुबह हो जाती है और रामू भालू से कहता है कि भालू भैया, आपने मेरी कितनी मदद करी और मैंने आपको अपनी जान बचाने के लिए शेर के आगे धकेल दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज सिर्फ आपकी वजह से ज़िंदा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वह सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है और मेहनत करने लगता है और अपने बाबा को कहता है, पिताजी आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आप अब कोई काम नहीं करेंगे, आज से आपका बेटा मेहनत करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।